वर्कशॉप बहुत अच्छा रहा। और थैंक यू सो मच प्रिंस सर जिन्होंने हमें ये मौका दिया। वर्कशॉप में हमने बहुत कुछ सीखा और मैं नर्वसनेस छुपाने के लिए ना मुस्कुरा रहा था। तो हर एक घंटे बाद मैं देखता था सुबह हुई कि नहीं, सुबह हुई कि नहीं। ठंडे पसीने, आप लोगों ने पसीने में ठंडा हाथ लगाओ तो सारा एकदम। सर मुझे ये पूछना था, क्या आज भी आपको नर्वसनेस होती है जब आप एक्टिंग करते हो कोई बड़े सेलिब्रिटी के साथ या कोई बड़े स्टार के साथ, जैसे शाहरुख खान जी हो गए, तो आज भी आपको क्या नर्वसनेस होती है? मैं बिल्कुल नर्वस हुआ था। मैं ज़िंदगी में जब मैंने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ सीन किया था तो मैं पूरी रात सोया नहीं था, और शहनशाह में। और मैं एक उन दिनों टाइम पीस होता था छोटा सा, ये बात कर रहा हूँ मैं 90 की, 34 साल पहले। तो उस पर अलार्म लगाया था मैंने। तो हर एक घंटे बाद मैं देखता था सुबह हुई कि नहीं, सुबह हुई कि नहीं। और सुबह जब मैं गया तो सेट के ऊपर अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, अरुणा ईरानी, अंजन श्रीवास्तव, और उसमें अमिताभ बच्चन की एक लाइन थी और अमिताभ बच्चन ने आके अमरीश पुरी को धक्का देके लॉकअप में बंद किया। और प्रेम चोपड़ा उसको छुड़ाना है तो उन्होंने प्रेम चोपड़ा को डांट दिया। उसके बाद अंजन श्रीवास्तव एमएलए है, वो आए तो उनको डांट दिया। उसके बाद मेरी एंट्री है और मुझे आके अमिताभ को डांटना था। तो मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे एकदम, और मेरी लातें काँप रही थी नीचे से, और मैं नर्वसनेस छुपाने के लिए ना मुस्कुरा रहा था ताकि पता नहीं लगे। और डायरेक्टर थे टीनू आनंद, उन्हें मुझे डांट दिया, क्या मुस्कुरा रहा, किस बात में मुस्कुरा रहा है? हाँ कुछ नहीं यार, सॉरी। अच्छा, वो जो लाइनें थी उसमें आप एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि टीनू आनंद के फादर लिखते थे, वो बहुत बड़े राइटर थे। तो उनका एक असिस्टेंट था बहुत बुज़ुर्ग, वो आपका सीन नहीं देखता था, वो लाइन देखता था। आपने एक वर्ड इधर किया था, उसकी शक्ल ऐसी हो जाती थी। मैं वहाँ जा रहा हूँ, यही बोलना है। मैं जा रहा हूँ वहाँ नहीं बोल सकते आप, एक लफ्ज़ इधर। हाँ जी, नहीं, इम्प्रोवाइज़ पता ही नहीं होता था इम्प्रोवाइज़ क्या होता है। तो मैं बहुत ठंडे पसीने, आप लोगों ने पसीने में ठंडा हाथ लगाओ तो सारा एकदम। तो वो हुआ, इतने सब खड़े, डायलॉग सिर्फ मुझे डांटना है उनको। तो मैंने वो सीन कर दिया तो कट। तो मेरी जान में जान आई कि ओके हो गया पहला टेक। फिर बोलता एक और ट्राई करेंगे। अरे पता नहीं कैसे हुआ था यार। तो मैं नर्वस था। तो मैं, एक तो अमिताभ बच्चन चश्मा लगाए हुए, वो मेरे सामने खड़े हैं ऐसे, और वो कट गया, उनका पोर्शन काफ़ी कट गया वो फिल्म लाइन में से। तो बोलते हैं सर आपको याद होगा कि मैं ट्रेनिंग के दौरान नासिक में आपके पास आया था, आपके अंडर मैंने आपसे ही सब कुछ सीखा है, ये सीखा। वो बाद में उन्होंने काट दिया था कि बहुत लंबा है। तो एक ही लाइन थी अमित जी की कि मुझे कानून ने हक दिया है उनको करने का। तो वो फिर उनसे मैंने, सर ठीक हो रहा है सर, तो ये खोदा ना अप्रूवल मिल जाए किसी से। हाँ बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा शाउटिंग कम कर दीजिए थोड़ी, आपका वो रुतबा जो है उसे लेके आइए। ये समझ में नहीं आया क्या हमको तो लगा गुस्सा है तो चिल्ला दे। तो ऐसा वो होता है, शाहरुख खान के साथ नहीं हुआ। ये क्या, जो आपके दिमाग में जिसकी बहुत इमेज होती है उससे होता है। तो मुझे तो 3 बार हुआ लाइफ में। हाँ, एक बार अमिताभ बच्चन के साथ हुआ, एक बार राज कपूर के साथ हुआ। मैंने उनकी आखिरी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में काम किया था। मेरे 2-2.5 सीन थे। हमारे दोस्त थे रज़ा मुराद साहब, उन्होंने मुझे काम दिलवाया था उस फिल्म में, वो ले गए थे। और हम इतने बड़े उनके फ़ैन थे कि हमने कहा कि आप मुझे कहीं भीड़ में खड़ा कर देंगे मैं हो जाऊंगा, एकदम एंड में लास्ट में जहाँ पेंटिंग होती है वहाँ भी खड़ा हो जाऊंगा। तो मुझे रज़ा साहब ने ले जाके वहाँ पे काम दिलाया था। वो सेम पूरी नाइट जागा था मैं, सुबह 6 बजे उठ गया था। फिर तीसरी पिक्चर यश चोपड़ा की एक पिक्चर थी मशाल, उसमें दिलीप साहब और अनिल कपूर थे, उसमें भी यही हाल हुआ था। तो 3 बार लाइफ में पूरी रात टेंशन के मारे हुए नहीं सोया था। और इसी तरह दिलीप साहब समझ गए थे कि नर्वस है। वो बात कर रहा हूँ मैं 82 की, 82 का मतलब 42 साल पहले।
तो मैं खड़ा था, क्योंकि आपने जिनको ऐसा देखते हैं जिनको, तो वो यहाँ होते हैं। तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, पंजाबी में बात करते थे। तो मुझे लगा कुछ 100 किलो का वज़न होगा कि मर ही जाऊँगा और ये छाती फट जाएगी और दिल बाहर जा गिरेगा। अरे और दिलीप कुमार ने हाथ रखा, लेकिन वो समझ गए। मेरी 4 लाइनें थी, उनकी 1 लाइन थी। तो उन्होंने यश चोपड़ा से कहा कि यश यार मुझे रिहर्सल करनी है। एक्चुअली रिहर्सल मुझे करवाना चाहते थे, लेकिन बड़े आदमी की निशानी है, तो मुझे कंफर्टेबल करने के लिए तो उन्होंने मुझसे 2-4 बार रिहर्सल करवाई। तो डिफ़िकल्टी क्या, और दिलीप साहब जब बात करते हैं सुनाई नहीं देता हमेशा, मतलब वो जब डायलॉग बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता, आपको सुनना पड़ता है। उनकी पिच ये होती है, इससे ऊंचा नहीं बोलते वो सेट के ऊपर। कोई भी एक्टिंग का सीन हो इस तरह बात करते हैं। तो जब तक आप ऐसा नहीं होगा तो नहीं है। तो मैं सीन कर रहा था उनके साथ, हम दोनों के साथ। तो दिलीप साहब आगे खड़े हैं पीछे, तो उनका एक डायलॉग था कि कैसे याद रहती है चीज़ें 40 साल, क्या खबर लाए हो मोहन, मोहन मेरा नाम। तो मुझे उसको बताना था कि एक लड़का था अनिल कपूर के बारे में, वो वहाँ गया, उसने पेपर निकाले, वो भागा, फिर उसके पीछे लोग भागे गुंडे मारने को। अब मैं उसके, दिलीप साहब ये खड़े हैं आगे, मैं खड़ा हूँ। तो उन्होंने कैसे खिड़की में, उन्होंने कहा क्या खबर लाए हो मोहन। अब मुझे सुनाई नहीं दिया, तो यश चोपड़ा ने मुझे डांट दिया, डायलॉग बोलता क्यों नहीं है, मैं यहाँ नहीं। यश ही सुनाई नहीं दिया। यूसुफ साहब एक टेक और करें, क्या खबर लाए हो मोहन। तो जो बोल रहे थे ना, मैं यहाँ खड़ा हुआ। यश जी ने फिर डांट दिया, सीधा खड़ा रहा, क्या कर रहा तू, ऐसा है क्या। जो उनके असिस्टेंट थे उनको वहाँ खड़ा किया, तो जैसे दिलीप साहब बोल देंगे तो ऐसे करना कि बोलो। फिर जाके मैंने बोला, हमारी इतनी ताकत नहीं कि हम उनको बोल सकें कि दिलीप साहब आप ऊंचा बोलिए। तो सारी ज़िंदगी वैसे बोले हैं। वो सारा कमाल करते थे डबिंग में, उनका जादू डबिंग में होता था। उनकी डबिंग में ना डायरेक्टर होता था ना असिस्टेंट होता, अकेले डब करते थे, और सारा करिश्मा डबिंग में। कब कहाँ ऊंची करनी आवाज़, कब कहाँ नहीं दी। और माइक तो इतना सेंसिटिव होता है तो सांस भी पकड़ता है। और ये मैंने फिर बागबान में काम करते वक्त सलमान को देखा था मैंने, जो आखिर की स्पीच है, लास्ट वाली क्लाइमेक्स में, तो सलमान ऐसे ही बोल रहा था, मेरे बाबूजी हैं, मेरे बाबू जैसे हैं, हमारे। तो इसमें क्या है कि एक तो वॉइस क्वालिटी आपको मिलती है, बेस मिलता है बहुत, और ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं होती। थिएटर थोड़ी है, स्टेज थोड़ी है, यहाँ माइक है, तो आपकी सांस पकड़ रहा है। तो ये जो ग्रेट एक्टर हैं, ये डबिंग में सारा तमाशा करते हैं, करिश्मा करते हैं कि पिक्चर का परफॉर्मेंस यहाँ ले जाते हैं। जो हमारे जैसे ख़राब होते हैं यहाँ के परफॉर्मेंस को यहाँ ले आते हैं क्योंकि डबिंग नहीं आती ठीक से करनी। तो ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें हैं। एक एक्टर को क्या क्या चीजें मायने रखती है? सबसे पहले होता है डिक्शन, बॉडी पोस्चर्स, एक्शन, रिएक्शन, ऑब्जर्वेशन, कैमरा एक्टिंग में हमको अपने को एक्टर को देख के बात करना रहता है, दूसरे से डिफरेंट दिखना, हमें रिहर्सल करनी है हमें अपना जो माइंड सेट है बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर द ऑल एक्टर्स। रोज बुक रीडिंग करनी चाहिए। तो आपको एक डिसेंट तरीके से रहना है। थैंक यू जेटीवी टीम, थैंक यू। थैंक यू प्रिंस सर, थैंक यू जॉइन टू बॉलीवुड एकेडमी, थैंक यू सो मच।